हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच साइड चेन कंटेन साइड चेन। साइड चेन कंटेन साइड चेन। साइड चेन कंटेन साइड चेन। अब जरा ध्यान से समझो, इससे पढ़ने से पहले तुम दो चार बातें बेटा सीख लो, है ना। यहां पे देखो आपको कॉम्प्लेक्स साइड चेनें मिलेंगे। अब जरा पहले, उससे पहले एक दो एग्जांपल हमारे देख लो। जैसे, अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसका नाम क्या होता है? देखो यहां पे एक शब्द आने वाला है आइसो, और एक शब्द आएगा नियो, है ना। जब आपसे आइसो बोले तो आप देख लेना कम से कम आइसो बोलने के लिए 3 कार्बन चाहिए, और जब आपसे नियो बोलने की कोशिश करे तो तुम समझ लेना कि नियो बोलना है तो आपको मिनिमम 5 कार्बन चाहिए। क्लियर है? तो आइसो के लिए कितने कार्बन चाहिए? 3। और नियो के लिए कितने कार्बन चाहिए? 5। अब यहां पे हमने पहला एग्जांपल लिया CH3 CH और CH3, और इसकी बैलेंसी हमने बेटा खाली कर दी है। कार्बन के कितने हाथ होते हैं? कार्बन के 4 हाथ। इस कार्बन के कितने हाथ खाली हैं? 1। तो एक लड्डू पकड़ सकता है, मतलब इधर से आके कुछ जुड़ सकता है। और कार्बन के कितने हाथों में लड्डू है? 3। एक वाला लड्डू CH3, दूसरा लड्डू CH3, तीसरा लड्डू H, चौथा हाथ खाली है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमने कहा इसका नाम बताओ ये क्या है। अच्छा देखो, जब भी आपसे कभी आइसो बोले तो इतना होना ही चाहिए आइसो में। अच्छा, आइसो के लिए कितने कार्बन चाहिए? 3। देखो गिनो, 1 2 3। लेकिन कभी ऐसा लिखा हो तो ये आइसो नहीं है, कि आपने सोचा यहां भी तो कार्बन की संख्या है 3, बट ये आइसो नहीं है। आइसो का यही अरेंजमेंट होता है, CH3 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? CH, फिर उसी CH से दूसरा भी CH3 लगा होना चाहिए। ये वाला कार्बन होता है आइसो कार्बन। इस कार्बन का नाम क्या होता है? आइसो कार्बन। क्लियर है? जैसे प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वार्टरनरी कार्बन, वैसे आइसो कार्बन, नियो कार्बन। समझ में आ गया? वैसे एलाइल कार्बन, विनाइल कार्बन, बेंजाइल कार्बन, एराइल कार्बन, ये सब पढ़ना है आपको बेटा, है ना। तो इस कार्बन का नाम क्या है? यह है आइसो कार्बन। क्लियर है? तो चलो बेटा आइसो नाम लिखो, लिखो इसको। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो, और क्या नाम रखेंगे? प्रोपाइल। अच्छा, आइसो का मतलब मिनिमम कार्बन 3, और प्रोपाइल कितना कार्बन को बताता है? 3। तो नाम पूरा क्या हो गया? आइसो प्रोपाइल। अब आज के बाद समझ लेना, आइसो शब्द बोलना है तो ये अरेंजमेंट होना चाहिए। चलो अगला लिखो। ठीक है, अच्छा बेटा इसका नाम बताओ क्या है? इसका नाम क्या है? कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन नहीं क्या? 5। तो शब्द क्या लिख देंगे? नियो। और देखो, जब आइसो और नियो शब्द आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको नंबरिंग नहीं करनी है, आप टोटल कार्बन उलर क्या कह रहे हो, उचक उचक के गिनो। कैसे? 1 2 3 4 5, मतलब ऐसा नहीं, किसी एक सिस्टम से नहीं चलना है, टोटल कार्बन 5 होने चाहिए। तो इसका नाम क्या रखोगे? नियो पेंटाइल। नाम रखोगे कि नहीं? लिखो बेटा, ये क्या हो गया? इतना हो गया नियो, और कितने कार्बन है? 5। तो नाम क्या हो गया? नियो पेंटाइल। अच्छा, ये हमने अब क्यों पढ़ाया? क्योंकि अब इसके बाद क्या है? इसके बाद काम गड़बड़ है। बोलो, जब आइसो
नियो से काम ना चले तो डिग्री से काम चलाओ। फिर से बोलो। तो डिग्री से काम चलाओ। ठीक है, अब जरा ध्यान से बताओ, इसका नाम बताओ बेटा। इसका नाम बताओ, इसी के नीचे इसका नाम लिखना है। अच्छा, ये आइसो है, आइसो है, नियो है, बताओ। आइसो के लिए ये होना जरूरी बेटा, ये अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट यहां कहीं दिख रहा है? आइसो के लिए हमेशा दो CH3 एक ही कार्बन से लगे होने चाहिए। यहां दो CH3 एक ही कार्बन से कहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब इसमें आइसो तो हो ही नहीं सकता, नियो हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन 4 है। तो इसका मतलब यहां आइसो और नियो का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्लियर है? तो बताओ, जब आइसो बोलो, जब आइसो नियो का कॉन्सेप्ट ना लगे तो हमेशा नाम डिग्री के आधार पर रखो। क्लियर है? अब बहुत जरा ध्यान से देखो। अच्छा, एक बात बताओ, जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो हमेशा उसी कार्बन की डिग्री निकाल दो। अच्छा बताओ, ये कार्बन इस समय कितने कार्बनों से जुड़ा है? 2। तो इस कार्बन की डिग्री क्या है? 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री को ही हम लोग क्या लिखते हैं? सेकेंडरी, है ना? तो यहां लिखना सेकेंडरी। और कितने टोटल कार्बन है? 4। तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। समझ में आ रही बात? ये देखो, ये आइसोनियो पहले हमने लिखा दिए हैं। बोलो, जब आइसोनियो से काम ना चले तो डिग्री से काम चलाएंगे। बोलो, जिस कार्बन की डिग्री निकालनी हो, देखो वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बनों से जुड़ा है। अच्छा, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा है? इधर एक कार्बन से और इधर एक कार्बन से। तो ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा है? 2। इसीलिए इसकी डिग्री है 2। डिग्री निकालना जान जाओगे? अच्छा, कितने बच्चे डिग्री ऑफ कार्बन नहीं निकालना जानते हैं? सब लोग जानते हैं? सबको पता है? डिग्री ऑफ कार्बन निकाल लेते हो? पक्का? हाँ, चलो अच्छा। एक दो और नाम लिखो, अगला लिखो। हाँ, एक और नाम लिखाते हैं। उतने ही नाम लिखा रहे हैं जितने आपके NCERT में है। अच्छा, इसका नाम बताओ, इसका नाम बता ले जाओगे। गलती ना करना। वेरी गुड। टर्सरी ब्यूटाइल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये टर्सरी कहां से आया? अब आपको इतना आइसो नहीं दिख रहा है? ये क्या है? आइसो। और कितने कार्बन है? 4। तो क्या हो गया? ब्यूटाइल। पहले आइसो और नियो देखो झांक झांक के, जब ना मिले तब डिग्री पे आओ। क्लियर है? इसका नाम क्या रखेंगे? आइसो ब्यूटाइल। चलो आगे देखो बेटा। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसका नाम बताओ तो जाने। नहीं बताओगे? इसका नाम बताओ। आइसो दिखा? दिखा? आइसो दिखा? नियो दिखा? तो डिग्री से काम चलाओ। तो डिग्री से काम चलाओ। जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो हमेशा उसी की डिग्री निकालना। अच्छा, एक बात बताओ, ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बनों से जुड़ा है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बन। और 3 को ही क्या बोलते हैं? टर्सरी। तो यहां क्या लिखने? टर्सरी। और टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो ये क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल।
टर्सरी ब्यूटाइल। बताओ और कोई नाम रखना हो बताओ। चलो अब सीधे हम लोग चलते हैं सवाल पे। सब आपके एनसीईआरटी सवाल लगवाएंगे बेटा। नीचे एक स्टार लगा के पॉइंट लिखो, लिखो डाई डाई, स्टार लगा के नोट लगा के लिख लेना। लिखो लिखो डाई DI, कॉमा ट्राई, कॉमा सेकेंडरी, कॉमा टर्सरी, टर्म, टर्म TERM, टर्म does not consider in अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कभी इन टर्म्स को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज नहीं करते हैं। डज नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। नीचे लिखो आइसो, आइसो कॉमा नियो, आगे एरो लगा के लिखो कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, इसका मतलब हम अब आपको समझाने जा रहे हैं। ऐसे कहीं लिखा हो डाई मेथाइल, कहीं लिखा हो डाई मेथाइल और आगे लिखा हो ट्राई एथाइल, है ना? बताओ ये सही लिखा गलत? ये गलत लिखा है। अच्छा, ये लिखा है, इसमें देखो डी पहले आता है और टी बाद में आता है, लेकिन इन लोगों को अल्फाबेट में अरेंज नहीं करते हैं क्योंकि ये नंबर को बता रहे हैं। मेन आपकी जो साइड चेन का अल्फाबेट है वो ये है। क्लियर है? इसीलिए डाई ट्राई टर्म को हम अल्फाबेट में अरेंज नहीं करते हैं, है ना? जैसे डाई मेथाइल है और ट्राई एथाइल है, तो किसको पहले लिखोगे? बताओ, ये तरीका क्या है? गलत। एग्जाम्पल एक बना लेना। समझ में आ रही ना बात? यहां पे क्या लिखेंगे? ट्राई एथाइल डाई मेथाइल। ये सही है क्योंकि देखो ये अल्फाबेट में पहले आता है और ये अल्फाबेट में बाद आता है ना? कहने का सेंस समझ में आया? आधे लोग तो समझ ही नहीं पाए होंगे ये हुआ क्या। समझ में आ रहा? हाँ, तो फिर अभी नहीं समझोगे क्या हुआ तो तुम भी करोगे हुआ हुआ। नहीं समझे? आज तक देखो वो जंगल से सियार नहीं बोलता है, हुआ, है ना? हाँ हाँ, सियार और कुत्ता दोनों भाई भाई थे। समझ में आ रहा? दोनों भाई भाई थे, तो दोनों जंगल में पहले रहते थे, सियार भी और कुत्ता भी। तो कुत्ता होशियार था, तो उसने कहा यार जंगल में रहते हैं यार, यहाँ ना शादी हो रही ना कहीं कुछ। तो कुत्ता कहता है हम लोगों के बीच रहने जा रहे हैं गांव में, और तुम जंगल में रहना, पहले हमारी शादी हो जाएगी और फिर हम तुमको बुला लेंगे, फिर तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। कुत्ता गांव आ गया, गांव में रहने लगा। सियार बेचारा जंगल में रह रहा। तो सियार आज भी पूछता है हुआ कि नहीं हुआ। नहीं समझ रहे हो? कभी उसकी आवाज सुने हो? उसका दर्द सुने हो? आज भी बोलता है सियार, कभी सुने उसकी आवाज? हुआ हुआ नहीं करता है। तो वो कुत्ते से पूछ रहा होता है, गांव वाले कुत्ते से, कि भाई शादी हुआ कि नहीं हुआ, तो हम भी आए। अरे उसका दर्द सुनो तो तुम महसूस कर लोगे क्या कहानी थी। आज भी देखो पूछता है ना? कुत्ता अपना यही मस्त है लोगों के बीच में, तो आज भी पूछता हुआ कि नहीं हुआ। हुआ हुआ नहीं करता है। चलो अच्छा, अगला देखो। चलो अब आपको कुछ नाम लिखवाते हैं। ये वाली कहानी सबको समझ में आ गई ना? चलो आगे देखो।
एक एग्जाम्पल हम आपको लिखवाते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये चिल्ला रहा है। 1 2 3 4 5, CS2 C, CS3, CS3, CH2 और CS3। CH2 CH, CH2 CH3, CH2 और CH3। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो। बोलो साले का साला भी साला होता है। अब जरा ध्यान से समझो ये क्या बात है। अब सुनो बेटा, अच्छा इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले सेलेक्ट करके दिखाओ। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी वो सबसे पहले वाले क्या होंगे, जीजा जी होंगे। तो बाकी जो साइड चेन है उनके साले होंगे। क्लियर है? तो बताओ मेन जीजा कौन है? मेन जीजा जी, जीजा भी जीजू हो गए। देखो बताओ भैया, मेन पेरेंट चेन कौन सी है? अच्छा देखो, ए से शुरू करें नेमिंग, बी से शुरू करें, सी से करें या डी से करें, कहां से नंबरिंग करें? ए से। वेरी गुड। चलो पहले ए से कर ही ले। ए वाले कितने लोग हैं? अरे चलो जब बी से कर ले। नहीं, सही गलत दोनों होना चाहिए, समझोगे कैसे? चलो जब पहले ए से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से कार्बन कितना मिला? 9। अच्छा देखो, जो आपकी मेन पेरेंट चेन होगी, यदि आप ये नंबरिंग कर रहे हो तो एक साला ये है और एक साला ये है। ये क्या हो गया? मेन जो पेरेंट चेन यही जीजा जी हैं, और इनकी देखो दो शाखाएं, ये दो इनके साले हैं। लेकिन क्या ये नंबरिंग सही है? गलत है। यदि आप देखो 9 से ज्यादा यदि आपको कार्बन में चेन पेरेंट चेन बड़ी मिल जाए, 9 से बड़ी, तो वो सही हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा यहां से नंबरिंग करो, 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9। ठीक है, इधर से भी कितने मिला? 9। क्यों भैया? अच्छा अब सुनो, हम यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9, चाहे जिधर से जाओ 9 ही 9। क्लियर है? अब जरा एक अंतर समझो। जब आप इधर से नंबरिंग किए तो आपको दो साइड चेनें मिली, लेकिन जब आप इधर से नंबरिंग किए तो आपको साइड चेनें मिल गई 3। अरे नहीं समझ में आया? अब ये वाला नंबरिंग हो गया खत्म। अब देखो, यदि आप इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो पेरेंट चेन तो आप बड़ी ना कर पाए, लेकिन फायदा क्या हुआ? जब इधर से कर रहे थे तो आपको दो साइड चेनें मिल रही थी। ये तब ये पूरी एक साइड चेन थी और ये पूरी एक साइड चेन थी। अच्छा कितने लोग समझ नहीं पाए? नहीं समझ पाए? अच्छा अभी भी बताओ। चलो चलो फिर से। नहीं पता लगे, समझी नहीं पाए? चलो सब छोड़ो, सब हटाओ, सब हटाओ। कलर चेंज करते हैं, पिंक। सुनो बेटा, यहां से नंबरिंग करो, 1 2 3। दिख नहीं रहा क्या? दिख रहा। 4 5 6।
7, 8, 9। क्लियर है? अच्छा, जब इधर से आप नंबरिंग किए, अरे यार 5 तो छूट ही गया। अब सही है ना, ये वाली नंबरिंग, तो 9 कार्बन मिला। लेकिन यहां एक घाटा हो गया, इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो एक साइड चेन ये मिली और एक ये पूरी साइड चेन ये मिली, है ना? तो इधर से जाने पे आपके कितने साले मिले? 2। नीचे आ जाओ, नीचे तुमको कितने साले मिल जाएंगे? 3, है ना? अब जरा ध्यान से समझो, जब आप यहां से आ रहे हो, हाँ ये तुमने बात सही की। चलो ये भी नंबरिंग करते हैं। कलर चेंज, कलर चेंज, कलर कौन सा करें? ग्रीन। चलो अच्छा, अब जरा ध्यान से समझो। अब हम मान लो यहां से नंबरिंग करें, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे उतर आए, 6, 7, 8, 9। क्लियर है कि नहीं? अब तुमको भी लगा होगा कि हम सही बता ही ले गए। आप सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप देखो, यदि ये आप नंबरिंग कर रहे हो तो पहली साइड चेन आपकी 3 नंबर पे आ रहे, और डबल साइड चेन आपकी 7 नंबर पे आ रहे। यदि आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 3 नंबर पे डबल साइड चेन मिल रही। अरे, तो ये वाला मामला गड़बड़ा गया, ये वाला मामला गड़बड़ा गया। अच्छा अब सुनो, अच्छा देख रहे हो, बढ़िया सवाल है कि नहीं? इतना नंबरिंग हो गया कि आधा समझे में नहीं आ रहा कौन किसका नंबरिंग है। अब हम इसको पहले बिल्कुल एकदम समझ रहे हो, नया कर दे, नहीं तो इतना नंबरिंग हो जाएगा तुम समझ ही नहीं पाओगे। अब देखो, सबके पास एक और मौका है, एक बार अपने मन से और देख लो। ये देखो, बिल्कुल हमने कर दिया सवाल नया। क्या कमी थी उधर से और क्या फायदे थे, ये हमने सब दिखा दिए। चलो एक बार सारे बच्चे अपना अपना दिमाग इस्तेमाल कर लें। ये देखो, एकदम बढ़िया प्यारा सवाल हो गया। अच्छा लोग, रुको इनको भी थोड़ा सा मुक्त कर दें। बढ़िया सवाल है कि नहीं? अब इसको हम लगाना फिर आपको सिखाते हैं। चलो एक बार सब लोग कोशिश करो, देखो बोलो, हमेशा वो रास्ता चलेंगे जहां पे कंकड़ पत्थर ज्यादा हो। ठीक है, नीचे से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक, अब बताओ नंबरिंग करें कहां से? नीचे से, यहां से 1 2 3 4 5। आप बताओ किधर चले? इधर की इधर? इधर। अब इधर कैसे चलेंगे? अब क्या करेंगे? 6, 6, 7, 8, 9। जानते हो यार, इधर चलने पे नॉर्मल सवाल हो गया, ये साले का साला वाला नहीं बना है। तो एक काम करो, सुनो एक काम करो, साले का साला बन नहीं रहा, पूछो क्यों? सब नॉर्मल साइड चेने हो जाएंगे। नहीं समझे? फिर ये सवाल हो गया नॉर्मल वाला, हमारी बात नहीं समझ रहे हो। फिर ये साले का साला वाला नहीं बन पा रहा, साइड चेन से साइड चेन कहां निकल पा रहे हैं? समझ पा रहे हो नहीं? तो एक काम करो, तुम एक कार्बन और बढ़ाओ, इधर एक बढ़ाओ, इधर तुम एक कार्बन बढ़ाओ, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। अच्छा, ये पहले वाला सवाल नॉर्मल हो गया था ना? अरे ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन बन गई थी, नॉर्मल सवाल हो गया था। साले का साला वाला कॉम्प्लेक्स वाला करवा रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स वाला करो। अब जरा करो नंबरिंग। आप देखो डिफरेंस आ गया ना, पहले सवाल बन गया था बिल्कुल नॉर्मल कैटेगरी का, अब थोड़ा बढ़िया बना है। एक कार्बन यहां जरा बढ़ाओ,
अरे वो तो नॉर्मल सवाल नहीं बन गया था? ये दो साइड चेन है, एक नॉर्मल, ये साइड चेन आप अरेंज करके लिख देते, वो छोटा वाला सवाल बना था। हमें तो कॉम्प्लेक्स वाला पढ़ाना है। बढ़िया सवाल बन गया। एक उधर बेटा और CS3 बढ़ाओ तो मजा आएगा। अब नाउ काउंटिंग कहां से करें? नीचे से। 1 2 3 4 5। अब बताओ 5, ये चौराहा है, चौराहा। इधर चलें कि इधर चलें? इधर। बाएं बाएं चलो, बाएं चलो। 6, बाएं किधर है? अच्छा, हाँ, रुको रुको रुको, चलो इधर देखो। 6 7 8 9 10। आजकल लोग गूगल पे अपना एड्रेस डालते पहुंच जाते हैं। लोग होशियार नहीं हुए हैं। पहले क्या होता था, हर हर आदमी क्या होता, जो रोड किनारे वाली दुकान होती थी, वो बेचारा पूरे दिन एड्रेस ही बता बता परेशान रहता था। समझ रहे हो? आजकल वो सुकून से अपना बिजनेस कर रहे हैं, है ना? हाँ। पहले तो वो बताते ही रहता था पूरे दिन। आजकल जैसे तुम किसी से पूछ लो तो इत्मीनान से तुमको खूब बताता है। नहीं समझ रहे हो? क्योंकि उससे बहुत दिन से कोई पूछा नहीं होता है ना? चलो अच्छा, इसका नाम रखो। अब सुनो बेटा, अब सुनो। अब ये बहुत सुंदर सवाल बना है, अब सुनो। अब देखो, कलर चेंज। अब देखो, देखो, ठीक है। ये है आपके मेन। जीजू लिखे क्या? हाँ? अब जरा ध्यान से देखो, ये मेन पेरेंट चेन हुई है ना? ये मेन जीजाजी हुए। हुए पक्का? अब देखो इनके कितने साल है, 1 साल आइए, 1 साल आइए। और ये देखो, बहु खुरा भाती साला। आज सुनो, अब ये इन इन वाले जीजा जी के रिस्पेक्ट में ये पूरा साला, साला भी कम नहीं है। आप देखो, इस साले का भी ये साला। नहीं समझे? क्लियर है? तो ये वाला कौन सा सवाल बना? साले का साला भी साला होता है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। बोलो, ऐसे सवालों में सबसे पहले सालों को निपटा दो। ठीक है? कौन साल है? जो सालों का साला है उसको निपटाओ। अब सुनो कैसे। तो इनको क्या करना, ये अलग से दिखे। सुनो बेटा, ये अलग से दिखे, इसलिए इनको हमेशा ब्रैकेट में लिखो। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो, अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा, इनकी भी अलग से नंबरिंग होगी। अच्छा देखो, इनको क्या लिखोगे? 1 डैश, इसको लिखोगे 2 डैश, इसको लिखोगे 3 डैश, इसको लिखोगे 4 डैश। क्लियर है? अब साले के साले को ब्रैकेट में लिख के निपटाओ। किसमें लिखना है? ब्रैकेट में। अच्छा जरा ध्यान से देखो, मेन साला कौन से नंबर पे लगा है? ये देखो, ये मेन साला है, और इस साले का ये साला है, लेकिन मेन साला तो यही है। तो मेन साला कौन से नंबर पे लगा है? 5 नंबर पे। 5 लिख के डैश लगाओ, और डैश लगाने के बाद ब्रैकेट लगाओ। क्लियर है? पक्का? इतना समझ में आ गया? अब सुनो बेटा, इसके अंदर जो साइड चेन लिखोगे उसका भी नाम YL पे खत्म करोगे, और जो पेरेंट चेन होगी उसका भी नाम YL पे खत्म करोगे। क्लियर है? स्पेशल बात है। अच्छा बताओ, सबसे पहले इनको निपटाओ। बताओ 2 डैश पे क्या लगा है? 2 डैश एथाइल, है ना? आप बताओ, इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4। तो यहां पे क्या लिखना? यहां लिखना ब्यूटाइल। देखो, YL पे दोनों के नाम खत्म करना। ये क्या है? प्रीफिक्स। ये क्या है? रूट वर्ड।
अच्छा, ये प्रीफिक्स कौन है? ये साले का साला है और यही अपना मेन साला है ना? अरे भैया, ये अपना मेन साला है और इस साले का ये साला है। क्लियर है? तो यहां खास बात क्या है, यहां जो साले का साला है वो तो साइड चेन है, तो हमेशा साइड चेनों का नाम वाईएल पे खत्म करते हैं, एथाइल मिथाइल प्रोपाइल। क्लियर है? लेकिन यहां खास बात यह है कि यहां जो अपना मेन साला है उसका भी नाम किस पे खत्म करोगे? वाईएल पे। अच्छा, ये क्यों होता है? देखो, इसका ये साइड चेन तो इसका नाम वाईएल पे है ना, और इसका ये साइड चेन तो इसका भी नाम तो वाईएल पे खत्म होगा। ये बहुत खास बात है, यहां एन इन आई नहीं आता है रूट वर्ड में, और यही सबसे सुंदर बात है। क्लियर है? यहां पे देखो, साइड चेन का भी नाम किस, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना, वाईएल पे खत्म हुआ, और यहां पेरेंट चेन भी किस पे खत्म हुई? वाईएल पे। यहां एन इन आइन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता। बताओ, साले का साला निपट गया कि नहीं? इसका काम खत्म। अब जैसे आप नॉर्मल नाम लिखते हो वैसे लिखो। अब कौन बचा? 3,3 डाई मेथाइल। क्यों बेटा? और कितने कार्बन? डेक। और क्या लगाओगे? एन। ये नाम है। अच्छा, ये सवाल समझ में आया है ना? तो क्या करेंगे, जो साले का साला है उसको ब्रैकेट में लिख के निपटाएंगे। है बेटा? कहां से? यहां से यहां पे, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्ट्रेट स्ट्रेट। हाँ, 1 2 3, 3 पे एक सिंगल साइड चेन, और यहां 3 पे 2 साइड चेन है। एक से भला दो। चलो, इसी बात पे एक और सुंदर सा नाम हो जाए। अच्छा, इसको आराम से लिख लो, कोई गलती ना होने पाए। ये तुम्हारा सवाल भी है, कॉन्सेप्ट भी है, और इस पे अंडरलाइन जरूर करना, इस पे और इस पे। यही छोटी छोटी बातें हैं जो गलत होंगी। अगला सवाल। अच्छा लिखो, जल्दी ले लिखो। आपके सब इसी के एनसीईआरटी के सवाल लगवा रहे हैं। अच्छा बताओ, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया ना? क्लियर है? अब दूसरा सवाल लिखो जरा। चले अगला सवाल लिखा जाए। चलो अगला सवाल देखो। चलो इसको लिखो। लिख लो बेटा। नंबरिंग कैसे करेंगे, सोचना समझना। कार्बन गिन के लिखना, सब बहुत सिस्टम से लिखा है।
पहले ये समझो ये साले का साला वाला है या नहीं, नहीं है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये कम बड़ी बात नहीं, लिखो अच्छा। हाँ ये समझ गए, ये कम बड़ी बात नहीं, चलो अच्छा। अरे वो दिखता नहीं यार कलर ये, चलो। चलो सवाल लगाओ। अच्छा नंबरिंग करें कहां से बताओ, ए से करें, बी से करें या सी से करें? ए से। बी वाले कितने लोग हैं? बी वाले, बी से पहले कर देते हैं, 1 2 3 4 5, इधर की इधर सीधे 6 7 8 9, है ना? अब सी वाला भी सेम नंबरिंग होगा, 5 पे ही यही आएगा। तो बी से करो चाहे सी से करो, एक ही बात। अब ए वाले कितने लोग हैं? क्या हो रहा है? चलो आगे देखो, आप बताओ ए से, ए से ए वाले कितने लोग हैं बताओ। यहां से करें नंबरिंग, है ना? 1 2 3 4, इधर किधर चाहे इधर चले जाओ, 5 6 7 8, है ना? तो इधर से जाने पे पेरेंट चेन में कितना कार्बन? 8, और सीधा जाने पे कितना? 9, है ना? तो ये वाली नंबरिंग तो बेटा हो गई गड़बड़। तो नंबरिंग तो यही सही है, चाहे बी से कर लो चाहे सी से कर लो, नंबरिंग यही सही है। अच्छा एक बात बताओ, मेन जीजा जी कौन हुए? ये ये मेन जीजा जी, इनका ये पूरा साला एक साला, ठीक है। लेकिन देखो यदि हम यहां साले की नंबरिंग करें फिर से, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो अब ये देखो ये हुआ साला, है ना? और इसके भी ये हुए 2 और साले, है ना? ये बात सही हुई कि नहीं? अच्छा ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? अरे यार कोई किसी का साला है तो साले का भी तो कोई साला होगा, वो सम्मेलन का अध्यक्ष तो होगा नहीं। नहीं समझ रहे हो? चलो चलो अच्छा आगे बात ध्यान ध्यान से देखो। नियो, हाँ नियो हमने बोला है, नियो से आप लिख सकते हो। अब मेरी बात सुनो, कॉम्प्लेक्स साइड चेन को एक नाम से निपटाने से बेहतर है उसको ब्रैकेट में लिखोगे तो मोस्ट करेक्ट होता है। क्लियर है? क्योंकि वहां साले का साला कॉन्सेप्ट बैठता है, समझ में आ गया? वैसे तो ये नियो है लगी है, एक ही में निपटा दो, लेकिन कभी वैसा दिया हो और कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में लिखा दिया हो तो हमेशा मोस्ट करेक्ट ब्रैकेट वाला चलेगा, ठीक है? चलो अच्छा इसको बताओ क्या लिखें, सबसे पहले 5 फिर हाइफेन फिर ब्रैकेट, साले के साले को पहले निपटाओ, तो क्या लिखेंगे? 2 डैश कॉमा 2 डैश, है ना? और डाई मिथाइल, है ना? देखो 2 डैश पे क्या लगा है? 2 मिथाइल। अब देखो ये तो हो गया साले का प्रीफिक्स, है ना? अब इस साले का ये क्या है? प्रीफिक्स, और इन दोनों सालों का रूट वर्ड ये है, तो अब क्या नाम रखेंगे? प्रोपाइल। यहां नाम हमेशा किस पे खत्म करना? वाईएल पे। क्लियर? अच्छा अब आगे बताओ बेटा, अब देखो ये निपट गया, अब नॉर्मल ये बचा। अब बताओ इसमें कोई साइड चेन है? नहीं है, सीधे रूट वर्ड, रूट वर्ड में कितने कार्बन? 9 नॉन, है ना? और आगे क्या लगाएंगे? इन नोनेन, ठीक है? ये इसका नाम हो गया, ठीक है भैया?
चलो एक और नाम लिखवा देते हैं, बढ़िया नाम है कि नहीं? ऐसे अब तो नाम लिख ही लोगे, एक सवाल और लिखो। अच्छा अच्छा, इसको लिख लो। अरे सवाल कहां चला गया? ये ये है। चलो आगे देखो। चलिए बेटा अगला नाम लिखें। चलो अगला नाम, ये कैपिटल एच है बेटा, स्मॉल एच ना समझ लेना। पता लगे ऐसे लिख दिए, मेडिकल स्टोर वाले भी नहीं पढ़ पा रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा लिखो मेडिकल स्टोर वाले समझे। 1 2 3 4। ये इसका नाम लिखो। अच्छा ये क्या लिखा है इसको समझ पा रहे हो ना बेटा? ये है ना, देखो इसी सी पे ये दो CH3 लगे हैं, तो इसको आप सवाल लिख लेना। लेकिन ये क्या लगा है, ये दो CH3 इसी से लगे हैं, आए ना? क्लियर है? अच्छा बताओ नंबरिंग कहां से करें? बताओ ए साइड से करें, बी से करें? ए से, वेरी गुड। अच्छा ए से क्यों करेंगे? हाँ साइड चिन्ह कहाँ आ रही है, करीब में आ रही। फिर अब देखो 5, अब 5 के बाद सीधे निकल जाए, ये बेहतर रहेगा, है ना? 6 7 8 9 10, नंबरिंग तो हो गई आपकी सही। अब चलो नाम लिखा जाए। अच्छा एक बात बताओ, इतने इतनी साइड चेन का नाम बताओ, इसका नाम क्या है? आइसो प्रोपाइल। आपको ऐसे भी लिखना सिखा दें। अच्छा इतनी साइड चेन का नाम बता दो। देखो मेरी बात समझना। अच्छा एक बात बताओ, टर्सरी यहां दिखेगा, मैं वही उसी की व्यवस्था ही बना रहा था, तब तक तुम बोल दिए। ये साइड चेन लगी है ये, तो ये टर्सरी नहीं होता, ये सेकेंडरी है। और तुम यहां लगा के चेक कर लेते हो तो तुमको यहां दिखता है 1 2 3 दिखता है, दिखा ना? यही गलत हो जाता है। तो ये बताओ इस साइड चेन का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? सेकेंडरी। और क्या है? ये सेकेंडरी ब्यूटाइल साइड चेन है। और ये क्या है? ये आइसोप्रोपाइल है। बेटा अच्छा जहां भी हम लिखाए थे वहां जाओ देख लो एक बार, जाओ देखो चल के वहां, देखो जाके अभी जहां लिखाए थे देखो, एक बार चेक कर लो, चेक कर लो। हाँ और क्या?
चेक कर लो, तुमको भी लगेगा हाँ नहीं बात सही है। बताओ इतनी साइड चेन को सेकेंडरी ब्यूटाइल पढ़ाया कि नहीं? लो अरे बड़े धीरे बोल रहे हो। अभी पढ़ाया कि नहीं साइड चेनों में? बताओ ये आइसो हो सकता है, नियो हो सकता है, तो डिग्री से काम चलाओ। और हमेशा साइड चेन को जब नाम रखना तोड़ के अलग लिख के नाम रखना, नहीं यहां से तुमको ये कार्बन हमेशा टर्सरी दिखने लगेगा। और वो जवाब पहला होगा, वहां ऑप्शन लिखा होगा, तुमको लगेगा देखा डिग्री हमने सिखाया था, हमने लगाया, समझो फिर आए करते हुए आओगे घर। क्लियर है? अच्छा ये साइड चेन अपनी कौन सी है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और ये कौन सी है? आइसोप्रोपाइल, है ना? अब अपने पास साइड चेनें कितनी है? दो, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल और एक आइसोप्रोपाइल। क्लियर है? अब दो साइड चेनें तो इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करो। बताओ हमने लिखा है आइसो और नियो को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो बताओ इसका आई और इसका बी कौन पहले आता है? इसको अल्फाबेट में अरेंज नहीं करते हैं, बताओ कौन पहले आएगा? बी। तो क्या लिखेंगे? 5 सेकेंडरी। अरे पहले प्रीफिक्स से तो लिखते हो प्रभु, फिर उसके बाद रूट वर्ड लिखते हो, फिर उसके बाद S1 लिखते हो, फिर आप S2 लिखते हो। तो सबसे पहले हम साइड चेन ही तो निपटा रहे हैं। देखो बोलना चाहिए तुमको, नहीं तो हमको नहीं समझ में आएगा कि तुमको समझ आ रहा है। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे? 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसके बाद क्या लिखेंगे? 4 आइसो प्रोपाइल। देखो प्रीफिक्स का काम निपट गया, उसके बाद कौन आया? रूट वर्ड। रूट वर्ड में कितने कार्बन? 10। 10 को क्या लिखेंगे? डेक, है ना? अब बताओ पेरेंट चेन में कहीं कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, तो नाम क्या हो जाएगा? एन। तो नाम क्या हो जाएगा? 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल 4 आइसोप्रोपाइल डीकेन। ये बेटा रूल तो कम से कम इसी हिसाब से सब नाम लिखवा रहे हैं। अब बताओ पूरा आईयूपीएससी खत्म होने जा रहा है, ये हमने बदला तो नहीं है। एक ही रूल अब तक ना रट पाए तो फिर अब देखो कौन सिखाएगा, पता लगे तब तुम सीखे। जब तुमको तुम्हारे बच्चे सिखा रहे हैं तो क्या सीखने से फायदा? एक आदमी मान लो 90 साल का हो जाए, वो करोड़पति हो जाए, किस काम का? नहीं समझ रहे हो? बेकार। हाँ बेटा, हाँ वो कॉम्प्लेक्स भी बना के लिख सकते हो आप। इसको यदि कॉम्प्लेक्स बनाना है कॉम्प्लेक्स बना के लिख लो। ये तो हमने कहा चलो एक बार ऐसे भी लिखवा दे। आप इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाहो कॉम्प्लेक्स बना लो, तब क्या करना है? 1 डैश 2 डैश, तो 1 डैश पे क्या लगा है? मिथाइल। वैसे भी आप बना सकते हो, वैसे वाले हमने करा ही दिए, हमने कहा लिखो एक ऐसा भी करा दे। समझ में आ गया? चलो अच्छा अगला लिखो। है बेटा, साइड चेन को क्या करेंगे? फिर से बोलो बेटा। क्या कह रहे हैं बेटा? आकांक्षा तुम बताओ। हाँ, कहां मिथिल लगा है? 5 पे? इसको? अरे बेटा जब इस पूरे को ही आपने एक ही शब्द में ब्यूटाइल से निपटा दिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल पूरे का नाम होता, पूरे का, कुछ छूटा नहीं है। अब पहले जाओ साइड चेन है, देखो जहां लिखाया है, अभी हमने लिखाया आइसोप्रोपाइल और पाइल लिखाया है, जाओ वहां चेक करो जाके। नहीं लिख सकते, समझ में आ गया? क्योंकि ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है। अब बच्चे को ये लगता है कि सीधा लिखा है ना,
तो नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया। नॉर्मल ब्यूटाइल ये होता है CH3 CH2 CH2 CH2, ये नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये नॉर्मल ब्यूटाइल है। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना। अब जरा ध्यान से समझो, ये आइसोब्यूटाइल है। अच्छा लिख ही लो कहीं आज। चलो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। सबसे पहले आइसो लिख लो, इतना आइसो है, फिर कार्बनों की संख्या कर दो 4, ये हो गया ब्यूटाइल। ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसके बैलेंस से फ्री कर दो, ये क्या हो जाएगा, ये कार्बन कैसा हो गया, ये कार्बन हो गया 2 डिग्री, तो ये क्या हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये लिख लो एक जगह। अगली हेडिंग डालो बहुत सुंदर सी। अच्छा नॉमेनक्लेचर ऑफ सिस ट्रांस पढ़ाए थे? कुछ नाम वाम लिखवाए थे? नाम लिख गए थे? हाँ नाम लिख गए। तुम लोग काहे अच्छा कंफ्यूज रहते हो। चलो आगे देखो, हो गया था ना। चलो आगे लिखो बेटा, अगली हेडिंग डालो, लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ, लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड या बाईसाइक्लो कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड, चलो लिखो बेटा। ठीक है, लिखो 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। एक तरफ लिखो बाईसाइक्लो और एक तरफ लिखो स्पायरो। एक तरफ लिखो बाईसाइक्लो, एक तरफ लिखो स्पायरो। अच्छा इतना लिख लिया। अब यहां इधर समझ लो पहले। अच्छा एक ये रिंग है बेटा, और मान लो एक रिंग ये है, इसको जोड़ने के 2 तरीके हैं। अच्छा बताओ कोनों पे क्या है? कार्बन है ना। देखो इसके जोड़ने के 2 तरीके, एक तरीका ये है कि ऐसे आप चिपका दो, है ना। तो अब देखो ये बाईसाइक्लिक हो गया। अब देखो ये कार्बन और ये कार्बन कॉमन हो गया दोनों रिंग के लिए। क्लियर है? अच्छा एक तरीका ये है, ये भी क्या है, 2 साइकिलें हमने जोड़ दी। लेकिन 2 साइकिल को जोड़ने में कितने कार्बन लगे? एक। यहां 2 साइकिल को जोड़ने के लिए कितने कार्बन आए? 2। क्लियर है? जब 2 साइकिल 2 कार्बन से जुड़े तो इसका नाम होता बाईसाइक्लो, और जब 2 रिंग एक कार्बन से जुड़े तो इसको बोलते हैं स्पायरो। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्पायरो। क्या बोलेंगे? स्पायरो। बोलो जब 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़े तो बाईसाइक्लो, जब 2 रिंग एक कार्बन से जुड़े तो स्पायरो। क्लियर है?
अब यहां आ जाओ, सबसे पहले इसमें पहली बात लिखो, फिर इधर भी पहली बात लिखेंगे। यहां लिखो व्हेन, वही बात लिखवा रहे हैं, लिखो व्हेन टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट, लिखो व्हेन टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट टू कार्बन, then it is called bicyclo compound. It is called bicyclo compound. ठीक है भैया, और उसका नीचे एग्जाम्पल बनाओ। एग्जाम्पल क्या बनाओगे, ये वाला। बताओ, दो रिंग दो कार्बन से जुड़ी है नहीं, है ना? अच्छा, इन कार्बनों का नाम होता है इसका, और इसका, इस कार्बन का नाम क्या होता है? हाँ, ब्रिज कार्बन। इस कार्बन का नाम क्या होता है? ब्रिज कार्बन। उधर लिखो, लिखो व्हेन व्हेन टू रिंग्स आर, लिखा है क्या? अच्छा लिखो, व्हेन टू रिंग्स आर फ्यूज्ड एट वन कार्बन एटम, then it is called spiro, then it is called spiro, spiro। और उसका एग्जाम्पल ऐसे लिखना बेटा, अब एक हमें बात बता दो, अब एक हमें बात ये बताओ, एक ये कार्बन है ना बेटा, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, क्लियर है? बताओ ये जो ब्रिज कार्बन होगा बाईसाइक्लो का, इसकी डिग्री बताओ क्या होगी? बताओ, यहां कार्बन ही तो है, इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी? 3 डिग्री। लेकिन इस कार्बन की डिग्री जरा बताओ, ये होगा 4 डिग्री कार्बन। कैसे भैया? यहां कार्बन ऐसे लिखा है, देखो एक कार्बन से इधर डायरेक्ट जुड़ा, एक कार्बन से इधर डायरेक्ट, एक कार्बन से इधर डायरेक्ट जुड़ा, एक कार्बन से इधर डायरेक्ट, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई? 4 डिग्री। यहां चेक करो, ये कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा, इधर एक कार्बन से जुड़ा, इधर एक कार्बन से जुड़ा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3 डिग्री। ये लिख लो। अच्छा, डिग्री अब कार्बन ऐसा तो नहीं आता हो, और नहीं आता है तो यही तो सीखना है, जिस कार्बन की डिग्री निकालनी हो, देखो वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा। यहां एक शब्द जरूर याद रखना, डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? ये याद रखना। अब लिखो बेटा, अगला लिखो, लिखो रूल लिखो, रूल। अच्छा, बहुत बड़ा तो इसको नहीं, ये इसको क्या कह रहे हैं, बहुत बड़ी लाइनें तो नहीं बना गए। अब लिखो रूल। अब यहां से इसको बंद कर दो, लिखो रूल, और रूल में लिखो बीडीएस। बीडीएस मतलब दंतुक, दंतुक नहीं होते, दंतुक, दंतुक मतलब दांत के डॉक्टर, उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? दंतुक। हिंदी जानते नहीं हो? हाँ, लिखो, एक तो हो गया, इसका पहले इसका फुल फॉर्म देख लो, लिखो बी का मतलब होता है, बोलो बाईसाइक्लो, बोलो बाईसाइक्लो, बोलो बाईसाइक्लो में नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, स्पाइरो में नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखो बीडीएस का मतलब क्या है, बाईसाइक्लो में नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और स्पाइरो में नंबर इंक्रीजिंग। ठीक है? अब देखो, अरे बीडीएस है, जब बाईसाइक्लो में डिक्रीजिंग हो गया तो स्पाइरो में इंक्रीजिंग हो गया।
अब यह ना सोचना कि आई लिखा नहीं है, वो तुम्हें अपने मन से समझना है। ठीक है, बस इसके नीचे एक स्टार पॉइंट लगा लो, फिर हम नाम लिखते हैं। लिखो लिखो प्रीफिक्स बाईसाइक्लो। अच्छा इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, या एक लाइन यही हो तो ये ब्रेक यही निपटा दो इसको, एक लाइन यहां हो तो यहां निपटा दो। बस इसमें लिखो प्रीफिक्स, इधर लिख लो बेटा, लिखो प्रीफिक्स बाईसाइक्लो इज यूज्ड। लिखो लिखो प्रीफिक्स बाईसाइक्लो इज यूज्ड, और उधर लिखो प्रीफिक्स स्पायरो इज यूज्ड। प्रीफिक्स स्पायरो इज यूज्ड, प्रीफिक्स स्पायरो इज यूज्ड। अब जरा ध्यान से समझो, हमको यह सवाल मिला, हमने कहा इसी का नाम बताओ क्या होगा। पहले तो ये जानो ये बाईसाइक्लो है कि स्पायरो है। बाईसाइक्लो कैसे समझे, दो रिंगें दो कार्बन से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो ये समझ में आया कि नहीं बेटा, एक ये रिंग है, इधर देखो उधर ना देखो, इधर एक रिंग, एक ये रिंग है, दोनों रिंगें कितने कार्बन से जुड़ी हैं। अभी भी बेटा ना समझ पाए तो बताओ क्या करोगे तुम, नहीं समझे। अच्छा ये दो दो रिंगें दो कार्बन से जुड़ी हैं कि नहीं। अच्छा ये देखो, ये देखो हट गया। अच्छा ये बन गया। अब देखो एक कंप्लीट रिंग ये है, एक कंप्लीट ये रिंग है, कितने कार्बनों से जुड़ी है। अब तो समझ गए। अब देखो, अब इसका नाम तुम्हें लिखना है बेटा। पहले तो यही डिसाइड किया करो कि कौन सी बाईसाइक्लो कैटेगरी की रिंग है कि या स्पायरो, ये कौन सी कैटेगरी है, बाईसाइक्लो। तो सबसे पहले आपको प्रीफिक्स बाईसाइक्लो लिख लेना है। बाईसाइक्लो प्रीफिक्स लिख लिया, क्लियर है ना। अब उसके बाद में अच्छा ये बताओ ये तिराहा है कि नहीं। एक तिराहा ये है ना। तिराहा मतलब जहां से तीन राह निकली हो वो तिराहा, समझ में आ रहा है। और जहां से चार राह मीन्स क्या होता है, रास्ता, जहां से चार रास्ता निकला हो चौराहा, और जहां से पांच निकला हो पचराहा, है कि नहीं। हाँ अब सुनो, तो जैसे क्या होता है, जैसे होता नहीं मोनोडेंटेट बाइडेंटेट, कहे ज्यादा है तो पॉलीडेंटेट, सब उसी में आ गए, 6 7 जितने डेंटेट हैं। अब सुनिएगा इस चौराहे पे खड़े हो, नहीं तिराहे पे खड़े हो, और तुमको इनसे मुलाकात करने आने हैं। किनसे, हाँ ये एक तिराहे पे तुम खड़े हो, एक तिराहे पे कोई और खड़ा है, इनसे मुलाकात करने आना है, क्लियर है। तो देखो एक रास्ता क्या है, तुम यहां से यहां जाओ मुस्कुराते हुए, एक रास्ता ये है तुम यहां से यहां आ जाओ मुस्कुराते हुए, और एक रास्ता है तुम धीरे लहराते हुए सीधे आ जाओ, है कि नहीं। तो कितना रास्ता है, तीन रास्ता। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम ये रास्ता चले तो रास्ते में तुमको कितने लोग मिले, दो लोग, मतलब दो कार्बन मिले। तो इधर से कितना कार्बन मिला, दो कार्बन। जब तुम इधर से इधर चले तो रास्ते में कितने लोग मिले, दो लोग, कितने कार्बन मिले, दो कार्बन। और जब तुम यहां से यहां चले तो बताओ कितने कार्बन, जीरो कार्बन, मतलब कोई कार्बन नहीं, क्लियर है। अब आपको क्या लिखना है, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा देना है। अब आप दो दो जीरो को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो क्या लिखोगे, 2,2,0 ब्रैकेट बंद कर दो, क्लियर है, पक्का। अब उसके बाद देखो टोटल कार्बन कितने हैं, 6। कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखोगे, हेक्स, कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं, तो एन, नाम क्या हो गया, बाईसाइक्लो 2,2,0 हेक्सेन, नाम खत्म। अच्छा ये वाला सवाल सबका हो ही जाएगा। चलो अच्छा इसको लिख लो, देखो
यहां नाम लिखने का जो रूल होता है, सबसे पहले आप क्या लिखते हो? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स या तो बाईसाइक्लो होगा और या तो स्पायरो होगा। उसको लिखने के बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हो? नंबर। इसके अंदर क्या लिखोगे? नंबर लिखोगे ना। नंबर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या लिखते हो? रूट वर्ड। और उसके बाद क्या लिखते हो? S1। क्या लिखते हो? S1। ये होता है रूल। ठीक है भैया। आप इसका नाम लिखो। पहले ये बताओ कौन सी कैटेगरी का है? बाईसाइक्लो, है ना। कैसे? पहले ये समझो, ये बाईसाइक्लो कैसे है। अच्छा बात बताओ, दो रिंग कितने कार्बन से जुड़ी हैं? दो कार्बन से, है ना। आप जरा ध्यान से समझो, एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, इतनी ये रिंग है ना, एक रिंग हो गई। और दूसरी रिंग ये है, ये दूसरी रिंग है ये। तो कितनी रिंगे हैं? दो। और दो रिंग कितने कार्बन से जुड़ी है? दो कार्बन से। तो ये कौन सी कैटेगरी का सवाल है? बाईसाइक्लो। अब जरा ध्यान से समझो, अब ये तिराहे तुम खड़े हो, इनसे मिलने आना है। एक रास्ता है कि तुम इधर से आ जाओ, एक रास्ता है तुम इधर से आ जाओ, और एक रास्ता है तुम लहराते हुए सीधे आ जाओ। अरे भैया तिराहे पे खड़े हो तो तीन ही तो राह होगी। नहीं समझे? हाँ। तो हटाएं इसको। अब जरा ध्यान से समझो, सबसे पहले हम यहां पे प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो बाईसाइक्लो लिख ही डालो, उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर लो, उसके बाद नंबर लिखो। यहां से यहां आए तो कितने लोग मिले? दो लोग। तो यहां मिल गए दो लोग। यहां से यहां आए तो कितने लोग मिले? तीन लोग। इधर से आए तो तीन लोग मिले। सीधे आए तो कितने लोग मिले? एक लोग, है ना। अब आपको ये नंबर, क्योंकि बाईसाइक्लो का हमने जुगाड़ आपको क्या पढ़ाया है? BDS पढ़ाया है। बाईसाइक्लो में नंबर कैसे लिखोगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो क्या लिखोगे? 3,2,1 लिखोगे। अब टोटल कार्बन जोड़ डालो, कितने हैं? 8। तो लिखोगे ऑक्ट, और फिर क्या लगा दोगे? एन। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। सब लोग बुकलेट खोलो, बुकलेट। अच्छा स्पाइरो करा दे, पहले स्पाइरो करा दे। क्या हो गया? स्पाइरो के एक एग्जाम्पल करा दें, फिर बुकलेट पे ले चलते हैं। आगे बढ़ो। अच्छा ये देख लो, कठिन तो नहीं लग रहा? आगे बढ़ा जाए। अच्छा इसी का नाम लिख डालो। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत लाजवाब सवाल। पहले ये बताओ कौन सी कैटेगरी का है? स्पाइरो। धीरे से तुम स्पाइरो लिख के बैठ जाओ, क्योंकि प्रीफिक्स स्पाइरो इस्तेमाल होगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट खोलो। अब सुनो, तुम चौराहे पे खड़े हो और तुमको चौराहे पे ही आना है। नहीं समझे? यहां इस तिराहे से इस तिराहे पे आना था, लेकिन यहां दुख की बात यह है कि दूसरा कोई चौराहा है ये नहीं। तो इसी चौराहे से इसी चौराहे में आने का एक तो रास्ता ये है, और इसी चौराहे से इसी चौराहे में आने का दूसरा रास्ता ये है। समझ में आ रहा? और बाकी कोई रास्ता है नहीं। क्लियर है? तो बताओ, इधर से आए तो कितने लोग मिले? तीन लोग। इधर से आए तो कितने लोग मिले? तीन लोग।
है ना बेटा? तो क्या लिखेंगे 3,3 और कहीं जीरो लिखा हो तो घबराना नहीं, ये जीरो कहाँ का है? चौराहे से चौराहे का, क्योंकि तुम उसी चौराहे पे खड़े हो। तो जीरो लिखना तो सही, और ना मान लो कहीं लिखा हो तो घबराना नहीं, समझ तुम्हें आनी चाहिए जीरो कहाँ का है ना? और उसके बाद बताओ टोटल कार्बन कितने हैं? कितने हैं? 7। तो क्या लिखोगे? हेप्ट और एन। क्लियर है? चलो बुकलेट में आ जाओ। बुकलेट का क्वेश्चन नंबर, बेटा बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 88 निपटाओ जल्दी से। क्वेश्चन का बुकलेट नंबर, क्वेश्चन नंबर 88। तुमको भी लग रहा होगा अच्छा ये तो बड़ा आसान सवाल था। पहले बताओ दो रिंग दो कार्बन से जुड़ी है कि नहीं? सबसे पहले तो क्या हो गया? बाईसाइक्लो। अब इस तिराहे से आपको इस तिराहे पे आना, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, और एक रास्ता सीधे लहराते हुए आ जाओ। अच्छा इधर से आए तो कितने लोग मिले? 2 लोग। इधर से इधर आए तो कितने लोग मिले? 2 लोग। और इधर से भी आए तो कितने लोग मिले? 2 लोग। तो क्या लिखेंगे? 2,2,2 है ना? अब टोटल कार्बन जोड़ डालो, कितने हैं? कितने हैं? 8। तो नाम क्या रखोगे? ऑक्टेन। कौन सा सही है? पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 90 लगाओ, 90। बेटा इसको लिख लो। तुमको अच्छा बुकलेट नहीं मिली है? चलो अच्छा बुकलेट अभी दिलवाते हैं। तुम बेटा इसको लिख लो। लिख लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 90 लिखो, मतलब बनाओ। क्वेश्चन नंबर 90, 90। 90 देखो हम बनाए दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। अरे इधर है जोड़ दिया है। यह जोड़ा है। वही बात तो हुई। अच्छा ये कौन सी कैटेगरी का सवाल है? स्पायरो। अब इस चौराहे से इसी चौराहे पे आना है। रास्ता देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। इधर 4 कार्बन मिले। इधर देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिले। तो क्या लिखेंगे? स्पायरो 4,5, क्योंकि स्पायरो में नंबर कैसे लिखते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है? आप तो बताओ कितने कार्बन है? 10। 10 को क्या लिखेंगे? डेकेन। अच्छा सारे बच्चों को हम बता दें, देखो सुनो, कुछ ना करना। मान लो आपको कोई टेंशन होती है, टेंशन छोड़ो, देखो कुछ नहीं करना। देखो बाईसाइक्लो में कितने कार्बन कॉमन होते हैं? 2। तो यहां जोड़ लेना, कितना नंबर है? कितना? 4। 4 में 2 जोड़ दो, 6 हेक्सेन। क्लियर है? अब ये जोड़ो, कितना नंबर है? 3 2 5 6, 6 में 2 जोड़ दो, 8 ऑक्टेन। समझ में आ रहा? अब इधर आ जाओ, स्पायरो में एक कार्बन कॉमन होता है, तो नंबर यहां जोड़ो, 3 3 6, 6 1 7 हेप्टेन। ठीक है? यहां पे देखो 2 2 4, और देखो 2 2 4 2 6, 6 हो गए। अब ये कौन सी कैटेगरी का है? बाईसाइक्लो। 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। अच्छा ये सवाल देखो, 5 4 9, 9 1 10 डेकेन। अगला सवाल लगाओ बेटा, 91, 92। ठीक है? ले यो आज खत्म हुए। क्वेश्चन नंबर 101 लगाई डालो, नहीं मान रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101। यहां Cl लगा है, यहां CS3 लगा है,
यहां OMe लगा है। अच्छा देखो बेटा, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मिथाइल, और इसी को शॉर्टकट में Me लिखा जाता है। C2H5 ये क्या होता है? एथाइल, इसी को हम ET लिखते हैं। समझ में आ रहा? चलो, तो 101 का नाम बताओ। और देखो सबसे अच्छी बात क्या है, देखो ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन है ना। तो बताओ, जब सब साइड चेनें होती है तो कौन सा रूल फॉलो कराते हैं? लोकेंट सम रूल। बताओ नंबरिंग कहां से होगी? यहां से 1 2 3 4 5 6। लोकेंट जोड़ो, 1 2 4, 1 + 2 + 4 = 7। लोकेंटो का सम कितना है? 7, है ना। सबसे पहले किसको लिखना? प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर S1, और फिर बेटा S2। अच्छा बताओ, अपने पास कितनी प्रीफिक्सेस हैं? कितनी हैं? 3 हैं। लेकिन यहां ध्यान से देखना, जो एक नंबर पे प्रीफिक्स हो तो उसको हमेशा बेंजीन के साथ विदा कर दिया करो। किसके साथ विदा करोगे? बेंजीन के साथ। तो वो मेन आपका रूट वर्ड बन जाया करेगा। तो अब देखो 2 पे क्या लगा है? 2 क्लोरो। 4 पे क्या लगा है? 4 मिथाइल। अच्छा बताओ, अब इतना क्या लिखा है? हमने आपको ये पढ़ाया था कि नहीं, है ना? OCH3। इतने का नाम क्या होता है? एनीसॉल। तो आगे क्या हो जाएगा? एनीसॉल। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन। बढ़िया है। चलो अच्छा, नहीं मान रहे हो तो 99 लगा ही डालो, 98 भी लगा डालो, कई लोग पूछे। 99 लफड़ेबाज ग्रुप लगे हैं। अच्छा बताओ, लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट रूल का फॉलो करोगे? ये लग गया बेटा। चलो आगे देखो, 99 नंबर सवाल देखो, सेकंड ऑप्शन। बहुत बढ़िया। ये लिखा है CHO सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। उसके बाद CH CHO, उसके बाद CH2 CHO। कल टेस्ट का टाइम है 9 से 10। चैप्टर का नाम है आयुपैक। टेस्ट छोड़ा नहीं जाता है, कम आए चाहे ज्यादा है। देखो हारता वही है जो मैदान में नहीं आता है, मैदान में नहीं आता। समझ में आ गया? तो कम सही हो ज्यादा सही हो, लेकिन मैदान में आओ। मैदान मतलब टेस्ट देने जरूर आओ। क्लियर है? और जो टेस्ट देने नहीं आएगा तो फिर क्या होगा? वो अपने आप को पहले से हारा माना है। नहीं समझे? तो ऐसा नहीं करना है, टेस्ट देना है। अब सुनिएगा बेटा, बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे? बताओ, यहां से करेंगे ना, 1 2 3। अच्छा एक बात बताओ, यहां से नंबरिंग करने में फायदा क्या हुआ? हमने देखो, यदि हम यहां से नंबरिंग किए होते 1 2 3 4 5, तो हमने इसको पेरेंट चेन में लिया, इसको लिया, लेकिन ये बन गई साइड चेन। तो बताओ कौन सा रूल हमारा फॉलो नहीं हो रहा? लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट। जैसे मान लो तुम नानी के यहां गए, तुम 3 भाई हो, नानी ने एक को 10 रुपया दिया, एक को 20 रुपया, एक को 30 रुपया, लड़ाई हो जाएगी। बताओ यहां कौन सा रूल फॉलो नहीं हुआ? लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट। अरे उनके, समझ रहे हो ना, क्या बोलते हैं उसका? नाती बोलते, क्या बोलते हैं? पोता, नाती क्या होता है? अरे जो भी है, तो उनके लिए तो सब समान है ना, उनके लिए तो सब एक ही जैसे है ना।
लेकिन एक को 10 रुपया दिया, एक को 20, एक को 30, तो बताओ यहाँ कौन सा रूल नानी ने नहीं फॉलो किया? लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट, है ना? समझ में आ रहा? अरे मामा है, मान लो मामा, और 3 भांजे हैं, एक को 10 रुपया दिए, एक को 20, एक को 30, तो बताओ मामा कौन सा रूल नहीं फॉलो किए? लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट, क्योंकि उनके भांजे तो तीनों ही है ना, तो एक को 10 रुपया, एक को 20 क्यों दिया? तो लाइक ग्रुप लाइक ट्रीटमेंट रूल फॉलो नहीं हुआ। फिर तुम समझ जाओ ये वाला कोने में ले जाएगा, मामा की हालत खराब कर देगा। नहीं समझ रहे हो? हाँ, हर मामा मामा नहीं होते, कुछ मामा शकुनी मामा, कुछ मामा कंस मामा भी होते हैं। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। तो बताओ, अच्छा एक बात क्या हुआ, देखो सारे लोग बहुत ध्यान से देखो, यदि यहां से नंबरिंग किए होते, ठीक है, तो देखो 3 भांजों में से 2 भांजे तो मेन पेरेंट चेन में आ गए और एक बेचारा बच गया, ये साइड चेन बन गया। बताओ यहां पे, बताओ यहां पे मामा ने ठीक किया? मामा ने ठीक नहीं किया, है ना? तो मामा क्या करना चाहिए? दो तो फिर सबको पैसा दो, और नहीं तो किसी की ना दो। नहीं समझे? तो मामा ने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम तुम बताए, है ना? तो फिर क्या हुआ? फिर मामा ने क्या किया? तीनों कार्बनों को, तीनों फंक्शनल ग्रुप को छोड़ दिया, नंबरिंग कहां से कर दिया? 1 2 3। आईयूपीएससी का यही नामकरण है, पहले गलत किया जाता था, इसके पहले वाला उसमें यहां से नंबरिंग करते थे, वो नंबरिंग गलत है। अभी जैसे कभी वैसे अब तो सुधर गए होंगे ना, इंटर कॉलेज में अभी आज के 3 साल पहले तक के बच्चे वही गलत वाला पढ़ के आते थे, हम पूछते थे क्लास में, तो वो इसको साइड चेन बताए बैठे होते थे और इनको मेन फंक्शनल ग्रुप बनाए बैठे होते थे। समझ में आ रहा है? लेकिन अब सही है बच्चे। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा अब इसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना, फिर रूट वर्ड लिखना, फिर S1 लिखना, और फिर बेटा S2 लिखना। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें कोई प्रीफिक्स है, कोई साइड चेनें हैं? कोई साइड चेन नहीं है, सब मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इसको भूल जाओ। अच्छा बताओ रूट वर्ड कितने हैं? रूट वर्ड में कितने कार्बन? 3। 3 को हम क्या लिखते हैं? प्रो। अब बताओ इसका, देखो पेरेंट चेन में कहीं कार्बन कार्बन के बीच डबल ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे? एन, और यहां एन पूरा लिखेंगे। फिर उसके बाद कार्बन नंबर 1 पे CHO, कार्बन नंबर 2 पे CHO, कार्बन नंबर 3 CHO, 1, 2, 3 ट्राई, है ना? आप बताओ इनके स्पेशल सफिक्स लिखोगे कि नहीं, क्योंकि ये लफड़ेबाज ग्रुप हैं, तो नाम क्या हो जाएगा? बताओ बेटा, कार्बेल्डिहाइड। ये आपको लफड़ेबाज ग्रुप 5 पढ़ाए थे कि नहीं? और ये लफड़ा तभी दिखाते हैं जब इनकी संख्या 3 हो जाए। एक लगेगा नॉर्मल, 2 लगेंगे नॉर्मल, लेकिन जैसे 3 लगे इनका नाम कौन सा रखना? लफड़ेबाज वाला, स्पेशल सफिक्स। चलो अच्छा अगला देख लो बेटा। 119, सवाल नंबर 119। ओ माय गॉड, 119। सुनो बेटा, जो लिखा उसको काट दो। ये मॉलिक्यूल लिखा है, नई बुकलेट में सुधर गया है। अरे नहीं, मतलब जो इसके बाद छप के आ रही है, ये मॉलिक्यूल है, इसको काट दो। जो पहले से मॉलिक्यूल लिखा उसको काट दो। अच्छा तुम लगाए होगे, सब नियम लगाए होगे, है ना? ये मॉलिक्यूल के ऑप्शन वहां लिखे हैं, समझ रहे हो? मान लो जीजा जी ससुराल पहुंचे तो कौन सबसे पहले आता है? सालियां है? हाँ, तो हाइड्रोकार्बन में इस बार ये जीजा बनेगा, कार्बन, और तुरंत इसके चारों तरफ कौन आ जाएंगे? सालियां, है ना? चलो आगे देखो।
बेटा इसका नाम लिखी डालो, इसका नाम लिखो। अच्छा एक बात बताओ, ये फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल, या कार्बन लिखा है और ये भी फंक्शनल ग्रुप, तो कहां चले? सीनियरिटी टेबल के पास चलो। अब नंबरिंग करो, करो बेटा। पहला होगा, बोलो, जब जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप का एक्सेप्ट साइनाइड कार्बन पेरेंट चेन में या पेरेंट रिंग में कंसीडर नहीं करेंगे, तब तब इनका नाम नॉर्मल वाला रखेंगे। अब देखो बेटा, सीनियर सबसे ज्यादा कौन है? ये तो नंबरिंग तो यहीं से होगी, एक। अब देखो इधर आने पे 3 नंबर पे CHO और इधर आने पे 2 ही नंबर पे CO, तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 है ना। अब देखो CHO का क्या कार्बन आपने रिंग में, पेरेंट रिंग में लिया, तो ये क्या हो गया? फॉर्मेल। ये पढ़ाया था क्या? यदि आप CHO का कार्बन रिंग में ले लो या पेरेंट चेन में ले लो तो ऑक्सो, और ना लो तो फॉर्मेल। ये आपको नियम पढ़ाया है, ठीक है भैया। अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा तो अब सबसे पहले इसका नाम लिखे, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर बेटा S1 और फिर बेटा S2। अच्छा प्रीफिक्स के नाम पे आपके पास 2 प्रीफिक्स हैं, क्यों? अरे यही तो हो गया सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो इनका जवानी वाला नाम लिखना। कौन सा नाम? और इनका कौन सा लिखना? बचपन वाला नाम। और बचपन में इनका नाम क्या था? फॉर्मिल। और इनका बचपन में क्या नाम था? ऑक्सो, है ना। अब अपने पास साइड चेने हैं 2, एक फॉर्मिल और एक ऑक्सो। क्लियर है? तो क्या लिखोगे? 4 पे क्या लगा है? 4 फॉर्मिल 2 ऑक्सो, है ना। उसके बाद क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्स, क्योंकि अब आपकी जो पेरेंट चेन है वो रिंग में है, तो पेरेंट रिंग है, तो जब पेरेंट रिंग हो तो रूट वर्ड के पहले क्या लगा दो? साइक्लो, साइक्लोहेक्स। अब उसके बाद कौन आ रहा है? S1, है ना। अच्छा बताओ, कहीं कार्बन कार्बन के बीच में पेरेंट रिंग में कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं है, तो क्या होगा? इन, है ना। अब देखो सीनियर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग में नहीं जुड़ा है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नाम क्या हो जाएगा? 4 फॉर्मिल 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या रखेंगे? साइक्लोहेक्सेन, और नाम क्या रख देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहां पे तुमको एक नया जुगाड़ लिखना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पेरेंट चेन में नहीं लोगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही इसका लफड़ेबाज वाला नाम है। क्लियर है? तो ये लिख लो कहीं, समझ में आ रहा? चलो अच्छा अगला और कोई बताओ। 98 ना बेटा, ओइक एसिड तब लिखोगे जब ये वाला कार्बन इस रिंग का पार्ट बने। समझ में आ रहा? जैसे ऐसे समझो, जैसे हमने इसको ऐसे लिख दिया, जैसे मान लो CH3 लिखा, COOH लिखा, ऐसे छोटा सा देख लो, तो 1 2 हुआ। अब देखो इसका C हमने रिंग में लिया कि नहीं, चेन में लिया कि नहीं लिया? अब ये ओइक एसिड है, और यदि ये कार्बन छूट जाए तो इसका नाम क्या हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। 98, 98, हाँ 98 नंबर सवाल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, देखो बेटा, लिखो इसका नाम होता आर्थोक्रेसॉल। लिखो बेटा, और इसका नाम होता मेटाक्रेसॉल। और इसका नाम बताओ बेटा क्या होता है?
अच्छा, अभी हम लिखे भी नहीं थे। पैराक्रेसॉल। अब उसने कहा है हमको मेटाक्रेसॉल का आयु पैक में नाम बताओ, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, तुम सबके नाम बता रहे लो, सबके नाम बताओ। अच्छा बताओ, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप, ये साइड चेन, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6, है ना बेटा। हमने बोला बेंजीन रिंग में जिसको कार्बन नंबर 1 दे दो उसको उस वाले फंक्शनल ग्रुप को रिंग के साथ विदा कर दो। नहीं समझ में आया? एनिसॉल लिखे थे, अब यहां फिनॉल लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2 मेथाइल, साइड चेन काम निपट गया। अब बताओ 2 मेथाइल के बाद ये बचा क्या? फिनॉल। फिनॉल कॉमन नेम भी होता है और फिनॉल आयुपैक भी नेम होता है। बेंजीन कॉमन नाम भी है और ये कौन सा है? आयुपैक में भी है। क्लियर है? चलो अच्छा इसका नाम लिखो, बताओ 1 2 3 4 5 6। अब बताओ साइड चेन किस पे लगी है? 3 पे, तो क्या लिखोगे? 3 मेथाइल। और बताओ एक नंबर किसको दिए हो? बेंजीन रिंग में जिसको एक नंबर दो उसको इसी के साथ विदा कर दो। अब बताओ ये बचा क्या? फिनॉल। यहां का रूट वर्ड सीधे फिनॉल लिख दो। अरे बेटा ये प्रीफिक्स हुआ, ये रूट वर्ड हुआ। रूल नहीं चेंज कर रहे हैं, जो सिखा दिया वही चल रहा है। अच्छा यहां बताओ, इस कार्बन को एक नंबर दोगे, अब चाहे जिधर से जाओ, 2 3 4 5 6, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 4 मेथाइल, क्या लिखोगे? फिनॉल। चलो अच्छा और बताओ, कोई सवाल है? 53, बहुत लाजवाब सवाल है। बहुत बढ़िया लाजवाब सवाल है। 53, 53 क्वेश्चन देखो सारे बच्चे। 53 लिखा आईयूपीएसी नाम बताओ 4 आइसोप्रोपाइल मेटाजाइलिन, 4 आइसोप्रोपाइल मेटाजाइलिन। आप देखो 4 आइसोप्रोपाइल मेटाजाइलिन। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तुम लोग कहीं पे लिखो, बोलो एक बेंजीन रिंग पे 2 CH3 जाइलिन, एक CH3, एक OH क्रेसॉल। क्लियर है? तो तीनों क्रेसॉल पढ़ा दिया। अब यहां पे सारे बच्चे तीनों क्या देख लो? तीनों जाइलिन देख लो। अच्छा बताओ, यदि हमने इसको फिक्स कर लिया तो ये कहां पे है? आर्थो पे। इसको फिक्स कर लिया तो ये कहां है? मेटा पे। इसको फिक्स कर लिया तो ये कहां पे है? अच्छा तो इसका नाम क्या रखोगे? आर्थोजाइलिन। इसका, अरे बेटा ये बताओ क्या है? इसका नाम रखोगे मेटाजाइलिन। अच्छा इसका नाम क्या रखोगे? पैराजाइलिन। ठीक है, पहले तो आप जाइलिन आप सीख लो। क्लियर? लिख लो इसको। इतना लिख लो, फिर इसको ड्रॉ करते हैं, 4 मेथाइल मेटाजाइलिन। चलो लिखा जाए बेटा, आगे शुरू किया जाए। अब तुम मेटाजाइलिन को यहां से उठा लो,
तुमने मेटाजाइलिन ये लिखी, CS3 और CS3, ये बताओ मेटाजाइलिन हुई कि नहीं? क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखना, 4 नंबर पे, अच्छा बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये कहां लगा था? मेटा पे। तो आप देखो इसके रिस्पेक्ट में है तो यहां से नंबरिंग किया 1 2 3, 4 पे क्या लगा है? 4 पे लगा है आइसोप्रोपाइल। देखो चेक करो, अरे भैया इतना ही तो आइसोप्रोपाइल है। ये हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सेट किए, बट ये आईयूपीएसी नाम नहीं है। अब आईयूपीएसी में तुम अपने हिसाब से नाम करो। क्लियर है? बताओ इसी को तो हमने रोका था, इसी के रिस्पेक्ट में तो ये मेटा था, तो जिसके रिस्पेक्ट में ये मेटा था तो वही तो नंबर 1 होगा। लेकिन ये नंबरिंग हमारी कौन सी है? आर्थो मेटा पैरा वाली, बट ये नंबरिंग हमारी आयु पैक वाली नहीं है। अब आयु पैक की नंबरिंग करो तुम। अच्छा बनाना सीख गए? कैसे सीखे? अच्छा बताओ कैसे सीखे? सब भूल जाओ, बताओ कैसे सीखे? उसने बोला कि हमको 4 आइसो प्रोपाइल मेटा जाइलिन का आयु पैक नाम बताओ। तो तुमने सबसे पहले मेटाजाइलिन ड्रॉ कर ली, ये हो गई मेटाजाइलिन बेचारी। अब मेटा आप कैसे बोले हो? क्योंकि आपने इसको फिक्स कर लिया। फिक्स करने का मतलब किसी का रिस्पेक्ट में आर्थो मेटा पैरा होता है ना, आप इसको रोक लो। किसको रोके? इसको। किसको रोकने का मतलब उसको फिक्स कर लो और दूसरे को चलाओ, दूसरे ग्रुप को, है ना? तो ये रोका। तो बताओ यदि इसके रिस्पेक्ट में हम इसको बता रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे। अरे 1,3 को ही तो हम बोलते हैं मेटा, 1,2 को आर्थो, 1,4 को पैरा। सिखाया था ट्राइवियल सिस्टम और आयु पैक बोले थे। अब 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है। ये हम आयु पैक वाली नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? ये हम आपको नाम लिखने का तरीका बता रहे हैं, लेकिन आयु पैक नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो बताओ 4 नंबर पे क्या लगा है? आइसोप्रोपाइल। क्या आज हमने आइसोप्रोपाइल ये पढ़ाया नहीं? अब ये नंबरिंग सारी भूल जाओ, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल का ट्राइवियल सिस्टम है आर्थो मेटा पैरा। अब इसका आयु पैक बताओ। ये जो नंबरिंग की थी वो ट्राइवियल सिस्टम था। आर्थो मेटा पैरा ये कौन सा सिस्टम है? ट्राइवियल सिस्टम। अब इसका आयु पैक में नाम लिखो। सब लोग लिखो। अच्छा 2 बातों में अंतर कर पाएगी नहीं? आर्थो मेटा पैरा कॉन्सेप्ट कहां का है? ट्राइवियल सिस्टम। क्लियर है? और हमको इसका नाम बताना है आयु पैक में, और गधा वाला काम ना करना कि नंबरिंग वो वाली आईयूपीएसी समझ जाना। अब आयु पैक के रूल लगाओ, इस पे लगाओ, सब लोग लगाओ। बताओ। अच्छा एक बात बताओ, इस पे कितनी साइड चेनें हैं? 3। जब ढेर सारी साइड चेनें आती है तो कौन सा रूल लगाते हैं? लोकेंट सम रूल। कौन सा रूल? लोकेंट सम रूल। बताओ यहां से यदि नंबरिंग हमने किया 1 2 3 4 5 6, तो एक लोकेंट 1 है, एक लोकेंट 3 है और एक लोकेंट 4 है। 1 + 3 + 4, आंसर आ गया 8। क्लियर है? अब बहुत गधे ये नहीं समझ रहे होंगे कि नंबरिंग यहां से हुई वही नंबरिंग वो आईयूपीएसी में कर देंगे। इसका मतलब उनको ट्राइवियल सिस्टम और आयु पैक में दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता है। अब समझ में आ गया? अब सुनो, ये CS3 यहां, ये CS3 यहां, और यहां क्या लगा है?
यहां लगा है CH3 और CH3। अब आप एक नंबर इसको, दो नंबर इसको, तीन इसको, चार इसको, पांच इसको, छह इसको दोगे तो एक लोकेंट एक है, एक लोकेंट दो है और एक लोकेंट चार है ना। तो 1+2+4 ये आया 7। ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। अब कुछ बदतमीज ये सोचेंगे, नहीं समझे, ये गलत ही थी तो आपने इसी के हिसाब से इसको क्यों रखा? अरे प्रभु वो ट्राइवियल सिस्टम था। अब हम आयु पैक पे चल रहे हैं। ये जो समझ जान ले लेंगे जो ये दोबारा ये इस पे चर्चा कर दिया, समझ में आ गया। आर्थो मेटा पैरा कौन सा सिस्टम है? ट्राइवियल सिस्टम। अब हम कौन से में सिस्टम से नाम लिख रहे हैं? आयु पैक। ठीक है, चलो अब जरा नाम बताओ इसका। अच्छा इतना ही आसान होता तो सबको समझ में ना आता, नहीं समझ में आ रहा और सब डॉक्टर बने होते, समझ रहे हो, झोला लेके टहल रहे होते, सर्दी जुकाम बुखार है ना, पट्टी करवा लो है, पट्टी करवा लो और क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, जैसे हर सीजन में निकलते डॉक्टर, नहीं सर्दी के समय पे निकलते और वो जैसे आगे एक छोटा वो लगा लेते, छोटा वाला क्या, भोपू आगे लगवा लेते, समझ में आ रहा है। जैसे वो बेचने उचने नहीं आते प्लास्टिक का सामान गाँव वाँव में, तो आगे लगाए रहते हैं। वो मुंह उनका थक जाता है बोल बोल के, तो वो एक बार बोल लेते हैं, उसको पूरा दिन सुनाते रहते हैं। ठीक है, अच्छा चलो इसका नाम लिखो। ये कौन सी? आइसोप्रोपाइल, ये मेथाइल, ये मेथाइल। अच्छा देखो इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल। ये कौन है? मेथाइल। और ये कौन है? मेथाइल, है ना बेटा। बताओ अपने पास साइड चेनें कितनी है? 3। बताओ अल्फाबेट में आई इसका लेंगे, हमने आइसोनियो का अल्फाबेट अरेंज करना सिखाया ही है। डाई ट्राई सेकेंडरी टर्सरी इनको अल्फाबेट में नहीं लेते हैं। तो देखो आई है, ये एम है, ये एम है ना। तो बताओ इसका नाम, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखो, फिर रूट वर्ड लिखो, फिर बेटा S1 लिखो, फिर बेटा S2 लिखो। बताओ अपने पास प्रीफिक्स कितनी है? 3। तो क्या लिखोगे? 1 आइसो प्रोपाइल, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? 2,4 डाई मेथाइल। बचा क्या? बचा क्या? बस लिख दो बेंजीन। कौन सा ऑप्शन ये है? ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल बताओ कोई। 43। आइसो ऑक्टेन 111 बता दे रहे, पहले इनको 43 बता दें, क्या पता कल दर्शने हो जाए, है कि नहीं। सवाल सारे इससे अलग बने हैं, पहले बता दे रहे हैं। हाँ चलो देखो बेटा, ठीक है। जैसे मान लो किसी का नाम पप्पू है, किसी का नाम क्या है? पप्पू है, और उसका स्कूल का नाम गिरधारी है ना। क्या नाम है? गिरधारी। और मान लो लेटर आया, कोई चिट्ठी आई, उसमें लिखा गिरधारी। क्या लिखा? किस नाम से आया? गिरधारी। अब वो पूरे गांव में डाकिया चिट्ठी लेके परेशान, भैया गिरधारी का घर कौन सा है, उनको चिट्ठी देना। तो भैया सबसे पूछता रहा, पूछता रहा, पूछता रहा, नहीं मिला। फिर बाद में एक बच्चा, उसी के दोस्त मिला, कहा भैया गिरधारी घर बताओ। और वहीं चचा भी खड़े थे जिनसे पहले वो डाकिया पूछ चुका था। तो कहा गिरधारी ये घर है। तो चचा कहे अरे पप्पुए के नाम गिरधारी है क्या? नहीं समझे, बस वही नाम ये है। आइसो ऑक्टेन का नाम ही होता है 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन।
समझ में आ गया? ये कॉमन नेम है, समझो मेरी बात को। आइसो ऑक्टेन ये कॉमन नेम है और ये इसका आयुपैक है। समझ में आ गया? तो इसी का नाम ये है। सबसे पहले तो सारे बच्चों को आइसो ऑक्टेन का आयुपैक याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। क्लियर है? ये है गिरधारी, ये है पप्पू। बाद में पता चला दोनों एक है। क्लियर है? अब तुम इसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर डेवलप कर लो। जब कभी आईयूपीएसी नाम से स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है तो सबसे पहले रूट वर्ड पकड़ो। पेंट का मतलब कितने कार्बन? 5 कार्बन। 5 कार्बन खींच दो और जहां से मन करे वहां से नंबरिंग कर लो, क्योंकि जब ऐसे लिखा तो अभी किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। नंबरिंग कर लिया। आप देखो 2 2 4 3 मेथिल लगे हैं, इस पे 2 मेथिल लगे हैं और 1 मेथिल लगा है 4 पे, है ना? अब देखो ये काम निपट गया, ये हो गया। एन ये बता रहा है कि जो भी पेरेंट चेन है उसमें सब सिंगल बॉन्ड है। अब किससे बैलेंस कर दो? हाइड्रोजन से। किससे बैलेंस कर दो? हाइड्रोजन से। बैलेंस होगी सबका बैलेंस ही पूरा हो गया। अब जरा ध्यान से समझो, अब बहुत ध्यान से समझो। अच्छा, इसका नाम इतने का क्या है? आइसो। इसका नाम क्या है? आइसो। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 8। यही क्या है? आइसो ऑक्टेन। हाँ और बताओ 111। बहुत लाजवाब सवाल है। एक सौ ग्यारह ना? आगे बढ़ा जाए तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे। एक यहां से लगा है, एक यहां लगा है, ये ऐसे लगा है। यही तो है, देखो चेक करो। अच्छा ये बताओ नंबरिंग करें कहां से? ए साइड से कि बी साइड से? ए साइड से। अच्छा ए साइड से नंबरिंग क्यों किया? अब जरा देखो, ध्यान से देखो। बोलो, जब ढेर सारी साइड चेनें हो तो लोकेंट सम रूल लगाओ। अच्छा इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक लोकेंट 7 है, एक लोकेंट 4 है और एक लोकेंट 2 है ना? इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो लोकेंट का सम ज्यादा नहीं आ जाएगा? नहीं समझे? अच्छा करके देख लो। अच्छा यहां के लोकेंट का सम कितना है? 2 + 4 + 7, बताओ कितना आया? 13। और मान लो इधर से नंबरिंग करते, कलर चेंज कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा यहां लोकेंट बताओ कितने हैं? बताओ 3। एक कौन है? 2। एक कौन है? 5। और एक कहां गया? एक है 7। तो 2 + 5 + 7 कितना आ जाएगा? बताओ यहां लोकेंट का सम ज्यादा आ गया, ये नंबरिंग गलत। ये लोकेंट का सम कम आया, ये नंबरिंग सही। देख रहे हो? कोई टेंशन ही नहीं, जोड़ लो। अब सिर्फ हाँ उसके लिए जोड़ आना चाहिए, ये जरूरी है। क्लियर है? तो बताओ ये वाली नंबरिंग, पीली वाली नंबरिंग सही है। तो अब देखो 2 पे क्या लगा है? तो ये बहुत छीछा लेदर हो गया, लेकिन फिर भी हम लिखे दे रहे हैं। अच्छा बताओ 2 पे क्या लगा है? मिथाइल। मिथाइल है ना? अच्छा 3 पे क्या लगा है? ये है एथाइल। बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा दिया है। ये कौन है? मिथाइल। तो क्या लिखोगे? सबसे पहले 4 पे क्या लगा है?
4 एथाइल, है ना। उसके बाद 2,7 डाई मेथाइल, है ना। कितने कार्बन है? ऑक्ट एन। अच्छा, ये जवाब किसी में नहीं है ना, यही तुम लिख लो। और कौन सा पीछे सही किया है? कौन सा? दूसरा, दूसरे काट के लिख लो, ऑप्शन भी सही है। नहीं समझे? अच्छा, उसमें गलती जानते हो क्या किया? उसने अल्फाबेट को उल्टा लिख दिया। तुम अल्फाबेट सही कर लो, है ना। 114, 106, 106, बहुत बढ़िया। एक्रेल्डिहाइड, हाँ, ये सवाल कोई पूछे ही नहीं। अब सुनिएगा, ये नंबरिंग सबको आ गई समझ में? अब सुनो, लिखिए बेटा। देखो, बोलो डबल बॉन्ड, बोलो डबल बॉन्डेड कार्बन जिसकी एक वैलेंसी फ्री हो, उसको विनाइल कार्बन बोलते हैं, है ना। अब ये वाला कार्बन देखो, इसकी एक वैलेंसी फ्री है, तो ये कार्बन किसका नाम क्या है? इसका नाम है विनाइल कार्बन। लेकिन यदि इसी डबल बॉन्डेड कार्बन जिसकी एक वैलेंसी क्या है? फ्री है, इसी पे तुम COOH लगा दो। क्या लगाया? COOH लगा दो, तो इसका नाम होता है एक्राइलिक एसिड। इसका नाम क्या है? एक्राइलिक एसिड। और एसिड हटाओ, एल्डिहाइड लगाओ, एक्रेल्डिहाइड। नहीं समझे? बोलो, बोलो विनाइल कार्बन पे COOH लगाएंगे, एक्राइलिक एसिड CHO लगाएंगे, एक्रेल्डिहाइड। अब इसका तुमको आयुपैक में नाम लिखना 1 2 3, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रोप, है ना, 2 इन और 1 अल, या सीधे मिलाकर रख दो प्रोपीनल। देखो नाम कौन सा सही है? अच्छा हाँ, 2 पे लगा है, टॉप 2 प्रोपीनल। ठीक, कौन सा सही है? इसमें तो सब अलग अलग करके दिया है, प्रोप 2 इन और 1 अल। ठीक है, पहला सही। अगला बताओ, 114, 114 का है, नहीं आया। चलो 114 ये सवाल है। और कहां लगा है ये? अच्छा बताओ, 2 ग्रुप लगे हैं, किसके पास जाएंगे? अरे सीनियरिटी टेबल के पास। तो चलो इसकी नंबरिंग करो सारे बच्चे। अरे यही काहे नहीं आया? ये तो बहुत बात गलत है, सवाल तो गलत नहीं लिखा है। 114 है ना, चेक कर लें हम, सवाल चेक कर लें, सही तो लिखा है। हाँ, ठीक तो है। 109 ये आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा, इसमें नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से 1 2। अब देखो, ये ऑक्सो हो तो नाम लिया गया है, कार्बन लिया गया होगा, और यदि फॉर्मिल हो तो इसको नंबरिंग हटा देना। चलो बताओ, ये आप कर लोगे ना? चलो अगला बताओ, कौन सा सवाल? अरे नंबरिंग होगी, नाम नहीं लिख पाओगे क्या? चलो अगला बताओ, 109, बहुत बढ़िया सवाल। देखो 109 ये सवाल है, देखो 109 सवाल हम लिखते हैं। देखो बेटा, ये लिखा है CS3 C डबल बॉन्ड O CH2 C, CS3 CS3 CN। तो इसमें क्या नहीं आया बेटा? देखो ऑप्शन गड़बड़ है क्या? देखो, अच्छा एक बात बताओ, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हैं? 2।
एक ये और एक ये, सीनियर कौन, ये नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5। अब अपने पास साइड चेनें 3 हो गई, एक साइड चेन ये, एक साइड चेन ये और एक ये, क्योंकि ये जूनियर हो गया ना तो अब ये साइड चेन हो गया। अब क्या लिखेंगे, देखो ये मिथाइल है, ये ऑक्सो है ना, तो बताओ ओ पहले आता है कि एम, एम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो है ना, तो क्या लिखेंगे 2,2 2,2 डाई मिथाइल 4 ऑक्सो, है ना, क्या लिखेंगे पेंट एन, है ना, और क्या लिखेंगे नाइट्राइल। और सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना। अच्छा ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, थर्ड। चलो और बताओ, बस समय हो गया और तुमको बहुत खुशी होगी कि चैप्टर भी समाप्त हो गया।